मानते हैं हमने गलती करी, हमने झूठ बोला है माँ, प्यार के खातिर झूठ बोला माँ। क्या करते बताइए, माँ को तो दुखी नहीं कर सकते, ये दिल भी नहीं तुलवा सकते माँ। दुर्गा, तुम इतने दिन से परेशान थी ना कि सिद्धू तुमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन आज देखो जब वो सच बता रहा है तो उसे ये क्यों महसूस करा रही हो कि उसने सच बोलकर गलती की है? अरे माफ कर दो उसे और दे दो उसे जो उसे चाहिए। दुर्गा, उस लड़की को अपना लो। देखो तुम्हारा बेटा तुमसे कैसे गिड़गिड़ा के भीख मांग रहा है। हाँ माँ, सिद्धू को माफ कर दो, स्नेहा और सिद्धू को मिला दो माँ। पहले सिर्फ बेटा ही उसके चंगुल में फंसा था, अब पूरे परिवार ही उसकी गिरफ्त में जा रहा है। हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। माँ! हाँ सोनी, देखो कौन है? माँ। सुखी रहो बेटा। शांता, हल्दी का पानी लेकर आ। कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? आप ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। भाव है, जब शादी के बाद बेटी और दामाद पहली बार घर पे आते हैं ना, तो ऐसे हल्दी वाले पानी से उनका स्वागत करते हैं पैर धो के। बेटा, पाँव दे दो। अरे हम ऐसे कोई रीति रिवाज में नहीं मानते जिसमें एक माँ को अपने बेटे के पैर छूने पड़े। बेटा, लाइए, हम खुद धो लेंगे अपने पैर। अपने बेटी के पाँव तो धो ही सकते हैं। माँ नहीं, आप नहीं छुएंगे हमारे पैर, हम खुद कर लेंगे। बेटो, रीति रिवाज होता है। तो ये रीति रिवाज आज हम आपकी तरफ से निभाएंगे। मुरली जी, क्या कर रहे हैं? सहाना जी, अब आप हमारी जिम्मेदारी है। हाँ लेकिन आप मत। सहाना जी प्लीज, हम कैसे आपको ये प्लीज अपने पैर आगे करिए। पहले रोना बंद करो। आप आ गया, फिर आप जो बोलोगी वो करेंगे। रोना बंद करो, आंसू पहुंचो। हमारे सवाल का जवाब दो। क्या उसको पता है कि तुम हमारे बेटे हो? नहीं, स्नेहा जी और गंगा भाई के हिसाब से तो हम एक किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं। तुमको लगता है शादी के बाद वो अपना पाएगी? क्योंकि हम उसको एक आंक निभाते, या फिर अलग रहने का इरादा है? माँ, अगर अलग ही होना होता तो हम आपके सामने प्यार की भीख नहीं मांगते। भीख मांग रहे हैं क्योंकक्योंकि आपका फैसला है जो आखिरी फैसला होगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन अगर आपने ना कहा
कभी आपके सामने आ नहीं पाएंगे वहां। जब जब आपको याद करेंगे हमारा अधूरा प्यार याद आएगा, हम घुट घुट के मर जाएंगे। मर जाएंगे स्नेहा के बिना। इसी को मोह जाल कहते हैं बिटवा। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम किसके वश में हो। शांता, जाओ नाश्ता लेकर आओ। ठीक है। आपके सारे रीति रिवाज हो गए ना माँ? अब चलो, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी क्या बात करनी है? कुछ बात। अरे अभी तो आई है, 2 मिनट सांस तो लेने दो। देख रहे हैं ना, आप चलो हमारे साथ। सोनी इधर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी कॉलेज के बारे में। प्लीज ना, एक बार हम दी से बात कर ले, फिर हम आपसे बात करें। सोनी तुम मेरी बात सुनोगी, तुम्हें लगेगा ये बात ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी दीदी के बारे में ही है। हमारे बारे में कहा? अरे कुछ बातें जीजा और साली के बीच में भी रहने दीजिए। इधर आओ। अरे बेटा, कुछ खा के जाना ना। हाँ इधर ही अभी तो। ये दोनों भी ना। सोनी हमारी छोटी सी हेल्प कर दोगी? क्या? हमें ना साना जी के लिए घर सजाना है। गृहप्रवेश? तो चलिए सामान लेने। चले। माँ, हम आ रहे हैं। कहाँ? अरे गंगा में बस कुछ खा के तो जाओ। बस 2 मिनट में आ रहे हैं। कैसी है ना ये लड़की? 2 मिनट ढाबा में आना, कोई अफसर आए हैं, वो दस्तखत लेने हैं उन्होंने। अच्छा, हम अभी आते हैं। तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं। घर में सब लोग कैसे हैं? प्रयागराज पहली बार गए थे ना, कैसा लगा? घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो? हमारे साथ सब ठीक है, तुम हमारी छोड़ो, हमें बताओ कहाँ हुआ है। सोनी कह रही थी कि अरे दी, हम उसको बस पढ़ने के लिए बोल रहे थे और कुछ नहीं। वो सुनती नहीं है, पढ़ाई के अलावा हर जगह ध्यान है उसका। स्नेहा, सोनी ने हमें बताया कि तुम 2 दिन से कमरे में छुप छुप के रो रही हो। कहीं सोनी ने सिद्धू और हमारे बारे में तो नहीं बता दिया थी को? कहाँ हुआ है? बात करो हमसे। माँ से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? आपकी याद आती है बहुत। हमसे बात तो करो। कोई तकलीफ है तो हमें बताओ ना स्नेहा। दी, हमें याद आया, हमें ना लाइब्रेरी जाना है एक किताब लेने के लिए, और लाइब्रेरी 2 दिन के लिए बंद है। हम आते हैं थोड़ी देर में। स्नेहा पर बिट्टू, हम आते हैं दी। स्नेहा पर हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, आप यही रखो, हम आते हैं। स्नेहा, बहन के सामने रोना नहीं चाहती। कोई तो बड़ी बात है जो स्नेहा छुपा रही है हमसे।